जैसा गुलशन झा ने कहा था कि एक स्पॉट जो है वो फिक्स है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक स्पॉट फिक्स है, क्योंकि आज नेपाल के सामने ओमान की टीम आई और अक्सर हम कहते थे कि यार बड़ी टीमों से मैच कराओ, मतलब टेस्ट नेशन के सामने लाकर खिलाओ। एक मैच या एक सीरीज कह लो, एक सीरीज टेस्ट नेशन के सामने खेला और पूरी कहानी बदल गई। जब नेपाल ओमान के सामने उतरती है तो एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि ओमान ऐसी जगह पर खेल रहा है जहां वो यूजुअली खेलते हैं या फिर नेपाल कहीं बाहर आकर खेल रहा है, क्योंकि जब गेंदबाजी करने उतरे तो कंप्लीट डोमिनेशन था। हालांकि ये वार्म अप मैच है, ऑब्वियसली वार्म अप मैच है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी जीत बताती है कि यार टीम स्ट्रांग है। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आप जीत जाओ फिर काफी कमियां जो हैं वो छिप जाती हैं। लेकिन कुछ कमियां जिस पर हम बात करेंगे, जैसे रोहित पौडेल टीम के कप्तान हैं, काफी बार उनकी पारियों को लेकर बात होती है। आज फिर एक बार प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल गेम था और इस गेम को थोड़ा सा तेज खेला जा सकता था। आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तरफ देख रहे हो, टीम इतनी भी आसानी आपको सिचुएशन में नहीं रखेगी, या इसके बाद जब आप जाओगे T20 खेलने, T20 वर्ल्ड कप खेलने, तो वहां पर ये 31 बॉल में 21, 24, 26 वाली पारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इनफैक्ट अगर आपने 31 बॉल खेल लिए तो हाफ सेंचुरी तो बनती है। खैर, सबसे पहले दीपेंद्र सिंह आयरी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, गेंदबाजी करी, 3 विकेट उनको मिली। सो एज यूजुअल नेपाल की गेंदबाजी में कभी भी कोई मतलब सवाल उठने की बात ही नहीं है, बिकॉज आप टॉप टू बॉटम देखो, सारे गेंदबाज हैं और 3-3 ओवर ऑलमोस्ट सभी ने किया और ऑलमोस्ट सभी को विकेट मिली। एक अच्छी बात ये थी, इनफैक्ट हाईलाइट आज का था संदीप लामिछाने को लेकर के, क्योंकि संदीप वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। पहले मैच में 45 मिनट्स पहले कहा कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं, फॉर सम पर्सनल रीजन नहीं खेल सकता हूं। कैन ने उनको अगले 2 मैच से सस्पेंड कर दिया। सबको लगा कि यार पता नहीं ओमान में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बिकॉज ऐसा ट्रैक है जहां पर आप चाहोगे कि संदीप आकर गेंदबाजी करे, और इवेंचुअली संदीप आए और अपने दूसरे ओवर में ही 2 विकेट निकाल ली। वहां पर लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि यार चलो थोड़ा सुकून तो मिला कि यार संदीप वापस आए, टीम के साथ आए। इससे पहले एक पूल में वॉलीबॉल चल रहा था और वहां पर संदीप भी टीम के साथ थे, तो पहली गुड न्यूज तो वहीं आई थी कि यार सब चंगा सी, मतलब टीम के साथ सब बढ़िया लग रहा है, संदीप टीम के साथ अच्छे से इवॉल्व हो रहे हैं और जो भी कुछ वेस्ट इंडीज में हुआ वो मतलब भूल जाते हैं अब, क्योंकि अब आगे बढ़ चुके हैं और संदीप यहां पर आके परफॉर्म कर चुके हैं, विकेट ले चुके हैं। नेपाल इज लुकिंग गुड, खासकर गेंदबाजी को लेकर के। बल्लेबाजी में एक ये चीज है कि यार उतनी विकेट गिरने की जरूरत नहीं थी, मतलब ठीक है कुशल शुरू में आउट हो गए, आसिफ डिड प्रीटी वेल, लेकिन काफी बार ऐसा लगता है कि वो इनकंप्लीट शॉट में अपनी विकेट देकर चले आते हैं। बट देन ठीक है, एक बार फिर उन्होंने अच्छी पारी खेली, 2 बार पिछले मैच में जब उन्होंने खेला था हाफ सेंचुरी की थी, अगले मैच में उनको मौका नहीं मिला था। मैंने पूछा भी था कप्तान रोहित पौडेल से कि बहुत टाइम बाद इनकी हाफ सेंचुरी आई और आपने इनको मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा सिंपल जवाब है, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स थे उनको मौका देना ज्यादा जरूरी था और आसिफ अगले मैच में आते हैं, इस वार्म अप मैच में आते हैं और आकर के यहां पर भी एक हाफ सेंचुरी लगा देते हैं। सो छोटी छोटी चीजें, जैसे कुशल बुटेल आते हैं, शुरुआत करते हैं। एक वो पॉइंट है जहां पर टीम थोड़ा सा घबराई भी होगी कि यार अगर, क्योंकि हम सबको पता है अगर कुशल चल गए तो कहानी काफी हद तक बदल सकती है। एक कुशल और दूसरे कप्तान रोहित पौडेल, ये 2 पॉइंट है जिसको, क्योंकि रोहित ने रन्स भी करे हैं इससे पहले तो काफी बॉल लेकर करे हैं, और जब उन्होंने इनफैक्ट पिछले मैच में या कुछ मैच पहले जब 170 वाला टारगेट लगा था वहां पर रोहित थोड़ा पहले चले गए थे। सो ये कहानी जरूर बनती है कि अगर रोहित रुक जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में कहा था कि बाबर आजम और रिजवान जब रुक जाते हैं तो टीम ठीक ठाक कर देती है, लेकिन लास्ट में आकर के जो स्कोर 200 हो सकता था वो 180 के आसपास या 170 के आसपास रुक जाता है। रीजन बीइंग कि वो दोनों बीच में काफी स्लो हो जाते हैं। सो रोहित को यह समझना पड़ेगा, बीइंग अ कैप्टन, अगर आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेल रहे हो तो ये जो पारियां हैं ये थोड़ी सी तकलीफ दे सकती हैं। खैर, अगर एक एक पोर्शन को कवर करें तो सबसे पहले संदीप का वेस्टइंडीज में ना होना अब शायद लोगों को नहीं अखरेगा, क्योंकि संदीप ने शुरुआत अच्छी करी है और अब यहां से संदीप पर सारा फोकस होगा, बिकॉज वो वन ऑफ द प्राइम गेंदबाज हैं जो जिनके बिना भी आपने वेस्टइंडीज हरा दिया। और हम अक्सर कहते हैं कि यार जब आपको एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और याद रखिए अगर आप यहां से जीत जाएंगे तो आपको और भी टेस्ट नेशन से मैचेस मिलेंगे, ये बात खुद प्रेसिडेंट ने कही है। सो ये कुछ छोटी चीजें जो वार्म अप से आप निकालोगे। आई नो कि वार्म अप मैचेस में 11 प्लेयर नहीं खेलते, 15 प्लेयर खेलते हैं, सबके सब आकर गेंदबाजी कर सकते हैं, सबके सब आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो इसमें आपको यह पता चल जाता है कि भाई कितने प्लेयर को आपको यहां पर यूज करना है। और शायद इसी वजह से जब आप बॉलिंग की लिस्ट देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि यार ऑलमोस्ट सभी ने परफॉर्म किया है। सोमपाल गामी आए, सोमपाल ने 3 ओवर गेंदबाजी करी, 28 रन उनको मिले। ललित राजवंशी ने करी 3, उनको 15 रन को पड़े। फिर नंदन ने करा, नंदन को विकेट मिली, उनको 19 रन पड़े। संदीप को 13 रन, 2 विकेट उनको मिली। फिर कुशल मल्ला को भी लास्ट में विकेट मिल गई। आयरी ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी। सो बॉलिंग को लेकर के तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन लास्ट में जिस तरह से विकेट गिरी है, जिस तरह से जल्दबाजी में 1 रन आउट हुआ, उस रन की कोई जरूरत नहीं थी। आप मैच जीत चुके हो, सब निकल चुका है। जैसे मैंने पिछले मैच में कहा था कि यार वहां पर जब आदिल आउट हुए थे वहां पर उस रन की जरूरत नहीं थी।
थी। सो जल्दबाजी में विकेट का गिर जाना, जहां पर आप स्ट्रांग दिख रहे होते हो वहां पर एकदम से मैच को लूज कर देना, ये कुछ चीजें होती हैं जो विद एक्सपीरियंस आती हैं, और हमने खास करके स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद ये चेंजेस टीम में देखा है। बट ये गलतियां अगर मेन मैचेस में होंगी तो फिर वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आप फिर इवेंचुअली वहीं वापस आ जाओगे और फिर वो लर्निंग वाला फेज आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट होप कि हालांकि अभी एक वार्म अप मैच हुआ, एक और वार्म अप मैच आप देखोगे और वहां पर वी होप कि बैटिंग में जो थोड़े से फ्लॉज दिख रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज बॉलिंग लुक्स ऑल सॉर्टेड एंड बैटिंग इज अ लिटिल फंबल्ड। जो अगर वहां पर रिजॉल्व हो जाएगी देन इट्स प्रीटी ऑब्वियस के जो गुलशन ने कहा या फिर जो रोहित ने कहा या फिर जो कोच ने कहा कि भैया T20 वर्ल्ड कप तो हम आ रहे हैं, और अगर आप आ रहे हो तो हम इंडिया में, मतलब फिलहाल तो नहीं है बट इंडिया में रहेंगे और आपका स्वागत भी बिल्कुल वहां पर करेंगे। सो लेट्स जस्ट होप के T20 वर्ल्ड कप की 3 टीम में से एक नेपाल पक्का हो और एक जो वार्म अप मैच बच रहा है उसको क्लियर करके आगे बढ़े। और जिस तरह से संदीप हो गए, ललित हो गए, नंदन हो गए, सोमपाल हो गए, करण हो गए, ये सारे इसी तरह से फॉर्म कंटिन्यू करें। बस बैटर थोड़ी सी जिम्मेदारी संभाल लें, बिकॉज अगर उन्होंने संभाल लिया देन आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी इश्यूज आएंगे आपको टॉप 3 में आने से, इनफैक्ट फाइनल भी खेलने से। खैर व्हाट डू थिंक ऑन दिस, व्हाट डू थिंक ऑन खास करके रोहित की पारी, बिकॉज मुझे लगता है एक वो चीज है जिस पर काफी डिस्कशन होगा, एंड कुशल का 10 15 20 25 बड़ा कन्वर्ट ना होना, जैसे पिछले 2 मैच में आसिफ का कन्वर्जन आ गया, उस कन्वर्जन का आपको कितना इंतजार है, बिकॉज अगर वो आ जाएगा तो काफी हद तक चीजें जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।